हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि कैसे कार्य करती है और इसके नाम क्या होते हैं, क्या कार्य हैं, कौन सा हार्मोन जो होता है इसके द्वारा इस तरह होता है। इस समस्त की चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड। साथियों, ये कहां पाई जाती है? ये हमारे जो मस्तिष्क होता है, ये हमारे मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। और इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, इसे ब्रेन सैंड कहते हैं। इसके अलावा इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इसे थर्ड आइज भी कहते हैं। इसके अलावा इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये रंग धारण करता है। जो त्वचा में जो हमारा रंग होता है, हमारी त्वचा का रंग निर्धारण करता है, ये है इस ग्रंथि और इस हार्मोन जो होता है जिसे हम कहते हैं मेलेटोनिन। इस समस्त की बात चर्चा करेंगे तो हम पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ते रहेंगे और प्रत्येक पॉइंट सुनाते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट पढ़े हम कहेंगे इसकी स्थिति कहां है। तो इसकी हम पढ़ते हैं स्थिति पहले। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। यानी जो मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है, उस पश्च भाग में, यानी हमें पता है, हम जानते हैं कि मस्तिष्क जो होता है इसके तीन भाग होते हैं। एक अग्र भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पश्च भाग होता है। हम ये कह सकते हैं मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। जो पश्च भाग होता है, ये हम कहें जो पश्च मस्तिष्क होता है, वहां ये ग्रंथि होती है, वहां स्थित होती है। लोकेशन जो है इसकी है पश्च मस्तिष्क। यदि हम अन्य पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे नाम हैं, प्रत्येक नाम चर्चा करेंगे। पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत यानी ब्रेन सैंड भी कहते हैं। इसे हम मस्तिष्क रेत भी कहते हैं, यानी ब्रेन सैंड भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछेगा आपसे किस ग्रंथि को मस्तिष्क की जो है रेत कहते हैं, ध्यान रखना है। और इसकी जो लोकेशन जो है ध्यान रखनी है, यह मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा मस्तिष्क रेत यानी ब्रेन सैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है। साथ ही जिस प्रकार रेत जैसे रेत के जो कण होते हैं, जो रेत होती है इसके जो कण जो होते हैं, हम जानते हैं रेत के जो कण होते हैं अलग अलग होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं, यानी उनको अलग अलग किया जा सकता है, वे बिखर सकते हैं। जिस प्रकार से जो रेत होती है बिखरी हुई पाई जाती है, इस प्रकार ग्रंथि जो होती है बिखरी हुई है, फैली हुई है हमारे पश्च मस्तिष्क में। इसलिए सब कहते हैं मस्तिष्क रेत कहते हैं, इसे ब्रेन सैंड कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो एक नाम और हम पढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी, यही से हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं।
क्योंकि यह हमारे जैविक क्रियाओं का नियमन करती है, जैविक क्रिया का नियमन करती है तथा यह दैनिक क्रियाकलाप जैसे सोना, जागना आदि का नियमन करती है। साथियों, जो पेल ग्रंथि जो है इसे हम जैविक घड़ी कहते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में जैविक क्रिया होती है उन जैविक क्रियाओं का नियमन करती है। और साथ में इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये हमारे सोने को, जगने को, उठने को, या जितने भी हमारी दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उन समस्त क्रियाकलाप को क्या करती है, ये नियमन करती है, नियंत्रण करती है। जिस हम बात करते हैं, मान ली कोई व्यक्ति जो है 9 बजे सोता है और 6 बजे जागता है, तो देखिए वे अपने आप ही जाग जाता है, कहने की जरूरत नहीं है कि ग्रंथि जी क्या कर रही है, नियमन कर रही है। उसे पता है कि जैसे 9 बजेंगे व्यक्ति की नींद आने लग जाएगी, जैसे ही 6 बजेंगे पता है अपने आप व्यक्ति जाग जाता है। जो क्रियाकलाप जो होते दैनिक, सोना है, उठना है, जागना है, यानी समस्त जो क्रिया हो रही दैनिक क्रियाएं जो होती हैं उन समस्त क्रियाओं का नियमन जो है ये ग्रंथि करती है। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहते हैं इसे। इसके अलावा साथियों इसका एक नाम और होता है, इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर की दैनिक क्रियाओं की देखभाल करती है। साथ ही जितने भी नियम जो है ध्यान रखने हैं, इसे तीसरी आंख कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसे तीसरी आंख या इसे तीसरा नेत्र कहते हैं, इसे तीसरा नेत्र या तीसरी आंख कहते हैं, ये ध्यान रखना है। थर्ड आईज कहते हैं इसे। जो उपनाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया आपको, मस्त रेत कहते हैं इसको, और मस्ती फैली रहती है, इसे जैविक घड़ी कहते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ये ग्रंथि जो है इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर की थर्ड आई है, यह हमारे शरीर का तीसरा नेत्र है। यदि हम और से बात करते हैं कि और इसके बारे में हम क्या जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में और हम पढ़ सकते हैं, समस्त पॉइंट्स के हम इस वीडियो में, लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारा पूरा लेक्चर देख लिया तो यदि क्वेश्चन आएगा इस ग्रंथि से तो हमारे लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक को, चाहे छोटा टॉपिक ले रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से, बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा इस ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं हम पीनियल ग्रंथि, रंग का
निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। साथियों, जो हमारे बॉडी का, हमारी त्वचा जो रंग होता है, उस त्वचा के रंग का, स्किन के जो कलर जो होता है, स्किन कलर जो होता है, उसका जो नियंत्रण जो है, या हम कहें उसका निर्धारण जो है, यह पीनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। अब कैसे करता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी ये ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे कौन सी ग्रंथि जो है ये हमारी त्वचा के रंग का धारण करती है। ध्यान रखना है, जो पीनल ग्रंथि जो है ये हमारी त्वचा का धारण करती है। इस कैसे करती है? तो इसके द्वारा जो हार्मोन जो होते हैं मेलेटोनिन विस्तृत होता है और उसके द्वारा ही रंग धारण होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसी में। इसके अलावा यदि हम अन्य को जो देखें, इसके अंदर पीनल ग्रंथि, पीनल ग्रंथि, पीनल ग्रंथि प्रकाश से प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। ये क्वेश्चन बन जाएगा और वे क्वेश्चन में क्या देगा आपको? क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है ये प्रकाश से प्रभावित होती है। तो ध्यान रखना है, जो पीनल ग्रंथि होती है यह प्रकाश से प्रभावित होती है। ये पॉइंट इसमें से ध्यान रखना है। और पूछेगा त्वचा धारण कौन करती है, त्वचा का रंग धारण कौन सी ग्रंथि करती है। ध्यान रखना है, जो पीनल ग्रंथि जो है ये हमारी त्वचा के, ये हमारी स्किन के जो कलर जो है उसका निर्धारण करती है। और पूछेगा आपसे कौन सी ग्रंथि जो है जो प्रकाश से प्रभावित होती है। जो पीनल ग्रंथि होती है ये प्रकाश से प्रभावित होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें पीनल ग्रंथि के द्वारा, पीनियल ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन, यदि हम इस ग्रंथि के द्वारा इस हार्मोन की बात करें तो इसके द्वारा मेलेटोनिन जो हार्मोन जो है वही स्त्रावित होता है। यानी पूछे आपसे कि पीनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन जो है स्त्रावित होता है, तो मेलेटोनिन जो हार्मोन जो होता है इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। जो हार्मोन का नाम जो है ध्यान रखना है, हमको हार्मोन का नाम जो है ये है मेलेटोनिन। यानी जो मेलेटोनिन हार्मोन जो है, मेलेटोनिन जो हार्मोन जो है इस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, मेलेटोनिन हार्मोन। इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, सीधा पूछता है मेलेटोनिन हार्मोन जो है वे किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ये पूछेगा, उल्टा क्वेश्चन बना देगा पीनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो है स्त्रावित होता है। तो हमें ध्यान रखना है पीनल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये स्त्रावित होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा साथ हम बात करें तो मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि की पीनल ग्रंथि की कोशिकाओं, पीनल ग्रंथि की कोशिकाओं से मेलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित होता है, जो कि पीनल ग्रंथि की कोशिकाओं से स्त्रावित मेलेनिन वर्णक को सांद्रित कर
यानी गाढ़ा कर, संधित कर त्वचा को सफेद रंग प्रदान करता है, साथ इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैंने बताया आपको, जो पीनल ग्रंथि जो है, पीनल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन जो है वह स्टार्ट होता है, और वह जो हार्मोन जो होता है, मेलेटोनिन जो हार्मोन जो होता है, वह मेलेनिन वर्णक को गाढ़ा करता है, संहित करता है। और जब मेलेनिन जो वर्णक जो होता है गाढ़ा होता है, सांद्र होता है, तो जो त्वचा जो होती है उसका रंग जो होता है व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, यूरोप वाले हैं या जो हम के उत्तरी अमेरिका, जो महाद्वीप के जो लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं या यूरोप के जो लोग होते हैं, उनकी त्वचा जो होती है वह सफेद होती है, गोरी होती है। ये कारण है कि जो उनकी त्वचा जो होती है, उनकी त्वचा के अंदर मेलेनिन वर्णक जो होता है ज्यादा होता है, यानी सानित होता है, ज्यादा होता है। इसका त्वचा जो होती है वह गाढ़ी हो, उनकी त्वचा जो होती है सफेद होती है, ये हम के व्हाइट होती है। यानी हमें ये ध्यान रखना है, जो पीयूष ग्रंथि जो है, जो पीनल ग्रंथि जो है उसके द्वारा स्थित हार्मोन जो है मेलेटोनिन जो है, ये सांद्र कर रहा है मेलेनिन वर्णक को, और मेलेनिन वर्णक क्या कर रहा है? इकट्ठा होकर के, सांद्र होकर के ये त्वचा को सफेद कर रहा है। त्वचा को जो सफेद रंग है या हम कहें त्वचा को जो गोरा रंग है प्रदान कर रहा है। तो साथ ही इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, यदि मेलेनिन वर्णक जो है इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो त्वचा गोरी होगी, और इसकी मात्रा कम होगी तो त्वचा काली होगी, और मीडियम होगी तो त्वचा सांवली होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ग्रंथि जो है यह किस प्रकार से रंग धारण कर रही है, रंग डिपेंड कर रहा है मेलेनिन वर्णक पर, और मेलेनिन वर्णक को कौन सा कर रहा है। यानी यदि मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये कम होगा तो ये कम सांद्र होगा, और कम सांद्र त्वचा कैसे होगी? काली होगी, हम कहें इस त्वचा जो होगी यह सांवली होगी। और यदि ये हार्मोन जो है ज्यादा बनेगा, मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा बनेगा तो ज्यादा सांवली करेगा किसको? मेलेनिन वर्णक को, और जिससे क्या होगा? त्वचा जो होगी वह सफेद हो जाएगी, हम कहें गोरी ज्यादा हो जाएगी। और यही कारण है कि जो जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका के लोग हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है? मेलेनिन वर्णक जो है ये कम सांद्रित हो रहा है, कम इकट्ठा हो रहा है त्वचा के अंदर। इस कारण त्वचा कैसी उनकी काली है। जबकि जो लोग अमेरिका वगैरह के हैं, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, वहां के लोग जो है, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहां के जो लोग हैं वे गोरे हैं, सफेद हैं, क्योंकि उनकी त्वचा के अंदर क्या बन रहा है? मेलेनिन वर्णक ज्यादा बन रहा है। मेलेनिन वर्णक ज्यादा बन रहा है तो क्या कर रहा है? ये जो वर्णक यानी जो हार्मोन जो है मेलेनिन हार्मोन जो है ये मेलेनिन वर्णक को कर रहा है, ज्यादा सांद्र कर रहा है, और ज्यादा सांद्र करने से क्या त्वचा गोरी हो, त्वचा सफेद हो रही है। तो ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा जो वर्णक है त्वचा का निर्धारण करता है। तो ध्यान रखना है, जो मेलेनिन वर्णक है, मेलेनिन वर्णक जो है त्वचा का रंग धारण करता है। त्वचा कैसे होगी? काली होगी, गोरी होगी, या हम के सफेद होगी या सांवली होगी, ये डिपेंड करता है मेलेनिन वर्णक पर। और ये ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे मेलेनिन वर्णक को कौन संहित करता है, कौन इकट्ठा करता है, कौन गाढ़ा करता है? तो ध्यान रखना है ये करता है मेलेटोनिन हार्मोन। दोनों ध्यान रखना है। पूछेगा कि मेलेनिन वर्णक और मेलेटोनिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्थित होते हैं? ध्यान रखना है, दोनों ही जो है ये निकलते हैं पीनल ग्रंथि से। ये हम कहें पीनल काय भी कहते हैं इसको, पीनल बॉडी भी कहते हैं इसको। एक और नाम और मुझे ध्यान आ गया इसका, इसको पीनल काय भी कहते हैं, पीनियल, इसे पीनियल काय भी कहते हैं इसको, या इसे पीनल बॉडी भी कहते हैं इसको। ध्यान रखना है, इसका ये भी नाम मिल जाता है कि किताबों के अंदर इसे पीनल बॉडी या पीनल काय भी कहते हैं। इसके अलावा यदि हम अन्य बात करते हैं साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है, छोटे जीव जो होते हैं, छोटे जीवों में मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है ये जन क्षमता उत्पन्न करता है, जन की क्षमता जो है बढ़ाता है छोटे जीव के अंदर, जबकि उत्तर प्राणियों का करता है ये त्वचा का निर्धारण करता है। ध्यान रखना है, पूछे आपसे छोटे जीवों में जन क्षमता को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ध्यान रखना है
मेलाटोनिन हार्मोन जो है छोटे जीवों में जनन क्षमता बढ़ाता है, जबकि बड़े जीवों क्या करता है, जैसे बड़े जीव हैं, जैसे भैंस से गाय है, बड़े जीव जैसे मनुष्य है, जो बड़े जीव होते हैं उन्हीं के अंदर क्या करता है, त्वचा के अंदर धारण करता है। ये भी ध्यान रखना है। ये लास्ट बिंदु है इस टॉपिक का, और ध्यान रखना है पीनियल यानी मेलेटोनिन हार्मोन निम्नतर जीवों में जनन की क्षमता उत्पन्न करता है, जबकि उच्चतर यानी बड़े उच्चतर जीवों में त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। आपको ध्यान रखना है छोटे जीवों में जो मेलाटोनिन हार्मोन जो होगा ये क्या काम करेगा, ये करेगा जनन क्षमता जो है उत्पन्न करेगा, और बड़े जीव क्या करेगा, ये है त्वचा का स्किन के जो कलर जो है उसको क्या करेगा, निर्धारित करेगा। साथ ही इसके कार्यों की हम बात करें, पीनल ग्रंथि क्या कार्य है, इसके 2-3 कार्य हैं। एक क्या करता है, यह त्वचा रंग प्रदान करता है, और छोटे जीव की बात करते हैं ये जनन क्षमता उत्पन्न करता है, और अन्य कार्य करते हैं, अन्य बातों कर इसकी अन्य कार्यों की बातें करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना है ये क्या करता है, ये हमारे जैविक क्रियाकलाप जो होते हैं, ये हमके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं उनका नियमन करता है। ये इसके मुख्य कार्य हैं। यदि आप इतना पढ़ लिया तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बात दोबारा शॉर्ट सुन लीजिएगा पीनल ग्रंथि के बारे में। पीनल ग्रंथि पश्च मस्तिष्क पाई जाती है, इसे मस्तिष्क रेत कहते हैं, इसे ब्रेन सैंड कहते हैं, इसे जैविक घड़ी कहते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, दैनिक क्रियाओं को जो क्या करते हैं, नियमन करते हैं। तीसरी आंख कहते हैं इसको, त्वचा निर्धारण करता है। इसके अलावा जो हार्मोन जो है इसके द्वारा मेलाटोनिन जो हार्मोन है इस होता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है ये ग्रंथि जो होती है प्रकाश प्रभावित होती है। इसके अलावा ध्यान रखना है मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ये कोशिकाओं से स्रावित, यानी इसको मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ये पीनल ग्रंथि की कोशिका जो हार्मोन वर्णक जो होता है, मेलाटोनिन वर्णक जो होता है उसको शांति करता है, और जिसके करता है त्वचा का रंग सफेद हो जाता है। यानी जो मेलाटोनिन जो हार्मोन जो है यदि ज्यादा शांति करेगा मेलाटोनिन वर्णक को, त्वचा जो होगी सफेद होगी। कम करेगा तो त्वचा जो होगी वह सांवली होगी। यदि बहुत ही कम करेगा तो त्वचा काली होगी। साथ इस प्रकार से हमने पीनल ग्रंथि के बारे में या पीनल काय के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार हम आपके लिए पर डे एक लेक्चर लाते ही रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे शेयर करें, इस प्रकार देखते रहें। थैंक यू।